नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ाम विद सर में। मैं अजीत विश्वकर्मा, हिंदी की अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ठीक है? तो हमने 2-3 टॉपिक खत्म कर लिया था। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो हमारा क्या है रस है, ठीक है? रस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज हम बात करते हैं, हमारा क्या टॉपिक होगा? रस। ठीक है, हमारा टॉपिक है रस। चलिए देखते हैं क्या होता है रस। रस क्या है? रस इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ आनंद। रस यानी क्या होता है? आनंद। ये पीने वाला रस नहीं है गन्ने का जूस, ये काव्य का रस है, ठीक है? शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? आनंद। ठीक? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। इसे क्या कहते हैं और? इसे काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है? काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? प्राण तत्व। बिना इसके क्या है? काव्य हमारा मरा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है? बिना इसके काव्य नहीं बनाया जा सकता है। तो रस की उपस्थिति बहुत ही जरूरी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा, या इसे प्राण तत्व कहते हैं। रस की उत्पत्ति किस धातु से होती है? श्री धातु से, ठीक है? श्री धातु से। रस की उत्पत्ति श्री धातु से होती है। इसका मतलब क्या है? चलते रहना, ठीक है? चलते रहना। किसमें चलते रहना? आनंद में, ठीक है? आनंद में चलते रहना, ठीक है? ये श्री धातु से होती है। पूछा जाता है एग्जाम में, रस की उत्पत्ति किस धातु से होती है? तो श्री धातु से होती है रस की उत्पत्ति, ठीक है? और आचार्य भरत मुनि जो थे, रस के बारे में इन्होंने सबसे पहले ही गहन अध्ययन किया, और इन्होंने क्या बताया है देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? विभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी, व्याभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव, व्याभिचारी भाव संयोगे, व्याभिचारी भाव संयोगे रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति, ठीक है? इन्होंने ये क्या है? विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव संयोगे रस निष्पत्ति। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? आचार्य भरत मुनि का, ठीक है? ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है कभी-कभी। पूरा स्टेटमेंट ऐसे देता है एग्जाम में। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव संयोगे रस निष्पत्ति, मतलब विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव अर्थात क्या? संचारी भाव के संयोग से क्या रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है? मतलब क्या है? विभाव हमारा, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव के, संचारी भाव के संयोग से क्या होती है? रस की संयोग से, संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है? रस की उत्पत्ति होती है। इन्होंने 3 ही भाव को माना है, अस्थाई भाव को नहीं माना है, ठीक है? ये क्या है? अस्थाई भाव को महत्व नहीं देते हैं। आचार्य भरत मुनि अस्थाई भाव को नहीं मानते हैं, ये केवल 3 भाव मानते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को मानते हैं। अस्थाई भाव क्या है? ये अस्थाई भाव नहीं मानते हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव को नहीं मानते हैं, ठीक है? तो ये 3 भाव को मानते हैं। कौन-कौन से? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार क्या इन्होंने कहा? विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव संयोगी रस निष्पत्ति। ये किसका स्टेटमेंट है? ये भरत मुनि का है, ठीक है? ये किसका स्टेटमेंट है? भरत मुनि का स्टेटमेंट है। और एक और देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या याद रखना है? काव्यम, ठीक है? काव्य रसात्मक, ठीक है? क्या स्टेटमेंट? का वाक्यम रसात्मक क्या है? काव्यम, वाक्यम, काव्य नहीं होगा वो, यहाँ होगा वाक्यम, वाक्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है? ये किसका स्टेटमेंट है? ये पंडित विश्वनाथ का है, ठीक है? पंडित विश्वनाथ। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है? ये पंडित विश्वनाथ का स्टेटमेंट है। अर्थात क्या है? रसात्मक वाक्य को ही क्या कहा? रसात्मक, रसात्मक वाक्य को, रसात्मक वाक्य को क्या इन्होंने बोला? ठीक है? रसात्मक
वाक्य को इन्होंने क्या बोला, काव्य बोला, ठीक है। रसात्मक वाक्य को इन्होंने क्या बोला, काव्य कहा, काव्य कहा। इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है। पंडित विश्वनाथ के अनुसार क्या है, वाक्य रसात्मक काव्यम। और भरत मुनि ने क्या कहा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगी रस निष्पत्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रस के अंग, रस के अंग। तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, ठीक है। 4 प्रमुख कौन कौन से हैं, देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। पहला हमारा क्या है, विभाव, विभाव। दूसरा क्या है, अनुभाव। तीसरा क्या है, संचारी भाव, संचारी भाव। और चौथा क्या हमारा, अस्थाई भाव, ठीक है। चौथा हमारा अस्थाई भाव, ठीक। विभाव में 2 होते हैं, पहला क्या है, आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन। पहला क्या है, आलंबन और दूसरा क्या है, उद्दीपन, ठीक है। और आलंबन को भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन। और दूसरा क्या है, पहला क्या है आश्रय आलंबन और दूसरा क्या है, विश्रालंबन, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार इनको बांटते हैं। दूसरा क्या हमारा, विषयालंबन, विषयालंबन, ठीक है। ये हमारा क्या है दूसरा, विषयालंबन, विषयालंबन। तो ये हम इस प्रकार इसको विभाजित करते हैं विभाग को 2 भागों में, आलंबन और उद्दीपन, आश्रयालंबन और विषयालंबन। ये क्या होते हैं आश्रयालंबन, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी लड़की को देखेंगे, आपके मन में क्या जो उत्पन्न होगा, जो भाव उत्पन्न होगा, तो क्या कहते हैं, उसी को हम विभाव बोलते हैं, ठीक है। जो भाव उत्पन्न होगा उसी को विभाव कहेंगे। और जिसके मन में, जैसे हमने देखा तो हमारे मन में उत्पन्न हुआ, तो हम क्या हो गए, हम आश्रयालंबन हो जाएंगे, ठीक है। और वो लड़की जिसको देखकर हमें क्या जो भाव उत्पन्न हुआ, तो वह वस्तु या जिसके वजह से भाव आया हमारे मन में, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विषयालंबन कहते हैं। विषयालंबन उसे कहते हैं। आलंबन क्या होते हैं, आलंबन जिसका सहारा पाकर क्या होता है, अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे नायक नायिका को हम देखते हैं कहीं बैठे हुए, या किसी कपल को देखते हैं, तो हमारे मन में जो भी भाव आएगा, ठीक है, वो हमारा आलंबन है। और उद्दीपन क्या कहता है, उद्दीपन क्या है, जिस व्यक्ति या परिस्थिति या किसी वस्तु को देख के, ठीक है, हमारे मन में जब अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जैसे हम कहीं एकांत जगह बैठते हैं, चांदनी रात हो गई, तो चांदनी रात में हमारा क्या मन में जो भाव आते हैं, वो हमारे क्या हो गए, उद्दीपन हो गए। एकांत जगह बैठे हैं हम, कहीं समुद्र के किनारे बैठे हैं, उस प्रकार के जो भाव आएंगे हमारे, उद्दीपन में आएंगे। तो ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। अब हम देखते हैं विभाव, विभाव की अगर हम बात करते हैं तो इनकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो देखते हैं विभाव को, ठीक है। विभाव को क्या कहेंगे, जैसे विभाव, ठीक है, विभाव की अगर हमें परिभाषा लिखनी हो तो क्या कहेंगे, विभाव क्या हमारा, ठीक है, अस्थाई भाव की क्या है, विभाव हमारा क्या रहेगा, अस्थाई भाव की उत्पत्ति के कारण को ही क्या कहेंगे, अस्थाई भाव की, अस्थाई भाव की उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति के कारण को ही क्या कहेंगे, कारण को ही विभाव कहते हैं, ठीक है। अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण के ही क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो जिस कारण हमारा स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में जो विचार आता है, क्या होता है, वही हमारा विभाव है, ठीक है, को विभाव कहते हैं। ये हमें परिभाषा याद रखनी, कभी कभी वो बहु परिभाषा ही पूछ देता है, ठीक है। अस्थाई भाव की उत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहते हैं। जैसे क्या हमारा, जैसे राम, जैसे क्या है, जैसे हमारा क्या है, राम को देखकर क्या हुए, राम को देखकर सीता खुश हुई, ठीक है। राम को देखकर सीता क्या हुई, खुश हुई, ठीक है, सीता खुश हुई, सीता खुश हुई। तो अर्थात राम को देखकर सीता के मन में जो विचार आया, या सीता को देखकर राम के मन में जो विचार हुआ, वो क्या हमारा विभाव है, वही हमारा विभाव है, ठीक है, वो हमारा विभाव है, ठीक है। अनुभव क्या होता है, अब हम बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, अनुभव। अनुभव क्या है,
ठीक है। आश्रय की, आश्रय, आश्रय क्या, आश्रयालंबन, मतलब हमने जिस लड़की या बाजार में जो मार्केट में लड़की देखी थी उसी की बात कर रहे हैं, आश्रयालंबन। आश्रय की क्या है, आश्रय की, हमारा आश्रय की शारीरिक और मानसिक चेष्टा को ही क्या बोलते हैं, अगर हमें परिभाषा देनी हो तो क्या कहेंगे, आश्रय की, आश्रय की शारीरिक, शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व क्या बोलते हैं, शारीरिक व मानसिक, आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब क्या होती है, क्रिया, चेष्टाओं को, आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं को क्या कहेंगे, अनुभव कहेंगे। ठीक है, मानसिक क्या है, चेष्टाएं, चेष्टाओं को क्या कहेंगे, चेष्टाओं को क्या, को अनुभव कहते हैं। ठीक है, अनुभव कहते हैं, अर्थात क्या है, अर्थात हमें मार्केट में जो देख के लड़की को जो हमारे शारीरिक और मानसिक जो गतिविधि हुई, ठीक है, क्या है, वही हमारा क्या है, अनुभव है। शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करते हैं, चेष्टाओं को क्या कहते हैं, क्रियाएं। ठीक है, इसको हम क्रियाएं कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। अगला क्या हमारा, ठीक है, अनुभव की बात करते हैं, तो अनुभव में हमारा देखते हैं, अनुभव में, अनुभव दूसरा हमारा था क्या, अनुभव, अनुभव को हम कितने प्रकार से बांटते हैं, अनुभव, अनुभव को कितने प्रकार से बांटा जाता है, अनुभव मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये 4 प्रकार कहते हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, देखते हैं हम। पहला है हमारा कायिक, कायिक, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या होता है, सात्विक, कायिक, सात्विक, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा कौन सा है, ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा हो गया, आहार, कायिक, सात्विक और, ठीक है, वाचिक, कायिक, सात्विक, तीसरा हमारा क्या है, वाचिक, वाचिक, और चौथा क्या है, आहार। ठीक है, चौथा हमारा कायिक क्या होता है, जैसे शारीरिक जो है, इसमें शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे क्या है, हमारे जो हम क्या करते हैं, जैसे हम कहीं गए, हम इशारे में जो बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, कायिक के अंतर्गत आता है, जैसे इशारे में बात करना। ठीक है, इशारे में बात करना ये हमारा किस में आएगा, ठीक है, इशारे में बात करना, ये जो इशारा करना जो शारीरिक गतिविधि होती है उसे हम क्या, कायिक के अंतर्गत आते हैं, कायिक हमारा। और सात्विक क्या है, हमारा सात्विक क्या है, जैसे सात्विक में क्या होता है, जैसे पापा जी किसी काम के लिए डांट दिए, ठीक है, आप कांपने लगे आप, ठीक है, पापा के डांटने पे क्या हुआ, कांपने लगे। या हमारा कहीं हम गए, हमारा फोन टूट गया, तो पूछे हमारे पापा क्या हुआ, फोन कहाँ गया आपका, तो हम क्या हो, हम चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है, तो स्तब्ध रह जाना। ठीक है, स्तब्ध रहना या चुप रहना, तो हमारा किस में आता है, सात्विक में आता है। ठीक है, हमारा तीसरा क्या है, हमारा तीसरा क्या है, वाचिक, वाचिक अर्थात क्या है, जैसे देख कर क्या होता है, वाचिक में हमारा सीटी बजाते हैं। ठीक है, सीटी बजाना क्या हमारा वाचिक है, सीटी बजाना, ये हमारा किस में आएगा, वाचिक में आएगा। ठीक है, इशारे करना हमारा कायिक में आता है, और वाचिक में हमारा क्या है, जैसे सीटी बजाते हैं, तो इस प्रकार के क्या है, हमारा वाचिक में आएगा। और हमारा आहार में क्या है, आहार में जैसे जो वेशभूषा होती है, हमारा वेशभूषा, वेशभूषा, और क्या है, जैसे ये साज सज्जा हमारा जो हुआ, साज सज्जा, ठीक है, ठीक है, कृत्रिम जो श्रृंगार हम करते हैं, कृत्रिम श्रृंगार, कृत्रिम श्रृंगार, तो ये हमारा किस में आएगा, आहार में आएगा। तो हमारे क्या अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार, ये मुख्यतः 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। ठीक है, अनुभव क्या हमारा, जो क्या होती है, आश्रय की शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं, आश्रय की शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को ही अनुभव कहते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला क्या है, अगला हमारा कौन सा होगा, संचारी भाव। ठीक है, अगले हम बात करेंगे संचारी भाव की, कौन कौन से हैं संचारी भाव, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 33 होती है। देखते हैं संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या हमारा, हमारा अगला क्या है, संचारी भाव, संचारी भाव में, संचारी भाव, संचारी भाव क्या होते हैं, जैसे
जो अल्प समय के लिए हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो बातें आती हैं अल्प समय के लिए क्या होती है, संचरण करती हैं और चली जाती हैं तुरंत। वो क्या है, वो संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 35 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। और 34वां संचारी भाव कौन सा है, 34वां संचारी भाव हमारा कौन सा है, छल। इसको किसने कहा है, छल, ये किसने दिया है, कवि, कवि देव थे। इन्होंने क्या बताया है कि 34वां संचारी भाव कौन सा है, हमारा छल है 34वां संचारी भाव। ये क्या होते हैं, अल्पकालीन समय के लिए होते हैं, मन में अल्पकाल तक संचरण करने वाले। मन में क्या है, अल्पकाल तक संचरण करने वाले, अल्पकाल तक संचरण करने वाले जो भाव होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है। और अस्थाई भाव क्या होता है हमारा, अगला क्या हमारा, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होते हैं, ये प्रधान भाव होते हैं। ठीक है, प्रधान भाव, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रधान भाव कहते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, ये दीर्घकालिक समय तक रहते हैं। ठीक है, दीर्घकालिक समय तक, या इसी को क्या लंबे समय तक लिख सकते हैं, अल्पकालीन या लंबे समय तक ये रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, लंबे समय तक रहते हैं। लंबे समय तक रहने वाले भाव को क्या कहते हैं, लंबे समय तक रहने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, जितने हमारे रस होते हैं उतने अस्थाई भाव होंगे। तो आचार्य भरत मुनि ने क्या बोला था, आचार्य भरत मुनि के अनुसार हम देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाए, रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी इन्होंने बताई है, इनके अनुसार 8 रस होते हैं। ठीक है, और अगर कुल रस की बात की जाए, कुल रस कितने होते हैं हमारे, कुल 9 रस होते हैं। ठीक है, अगर 9 रस है तो हमारा अस्थाई भाव कितना होगा, ये भी 9 होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे कितने हैं, कुल रसों की अगर संख्या पूछी जाए तो 9 होती है। और अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार संख्या पूछी जाए कितनी होती है, 8 होती है। ये शांत रस को नहीं मानते हैं। ठीक है, 9वां रस है जो वो ये भरत मुनि नहीं मानते हैं, ये 8 रस ही मानते हैं। तो इस प्रकार है, संचारी भाव संख्या 33 है। 34वां संचारी भाव कौन सा, छल है। कविदेव कहते हैं, कविदेव के अनुसार कौन से, इन्होंने 34वां संचारी भाव छल माना है। और मन में क्या है, अल्पकाल तक रहते हैं, अल्प समय के लिए रहते हैं, आते जाते हैं, संचरण करते हैं। ठीक है, तरंग जैसे संचरण करती है हमारी, वैसे ये भी संचरण करते हैं, स्थायी। ये क्या होता है, संचारी भाव। आगे हम देखते हैं कौन कौन से रस हैं, कौन कौन से स्थायी भाव, आगे समझते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। अगला जैसे हम लिखते हैं क्या है, हम एक तरफ लिखते हैं रस, एक तरफ बात करते हैं अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की। ठीक है, कौन कौन से रस है, कौन कौन से स्थाई भाव। पहला रस कौन सा है, देखिए आप लोग, इसको क्रम में याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कभी कभी। तो पहला क्या है, श्रृंगार रस। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, दूसरा करुण रस। ठीक है, तीसरा क्या होगा, वीर रस। चौथा क्या होगा हमारा, चौथा कौन सा होगा, हास रस। ठीक है, चौथा हास रस। पांचवा कौन सा होगा, ठीक है, रौद्र रस। छठवां कौन सा होगा, छठवां हमारा क्या होगा, पांचवा हमारा हो गया, पांचवा हमारा रौद्र रस हो गया, छठवां हो गया हमारा विभत्स रस। ठीक है, छठवां कौन सा है, विभत्स, विभत्स रस। ठीक है, सातवां हमारा भयानक, भयानक रस। हम 9 रस के अलावा हम 2 रस और देखेंगे, टोटली 11 रस की बात करेंगे। ठीक है, 2 अतिरिक्त जो होते हैं उसको भी देख लेंगे हम, उसको क्या क्या होते हैं। भयानक रस 7वां हो गया हमारा। 8वां हमारा क्या हो गया, 8वां कौन सा होगा हमारा, 8वां हमारा अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, 8वां अद्भुत, अद्भुत रस। 9वां रस कौन सा होता है, 9वां क्या है, शांत रस। 10वां कौन सा है, वात्सल्य। ठीक है, वात्सल्य रस। और 11वां कौन सा हमारा, भक्ति रस। 11वां कौन सा है, भक्ति रस। ठीक है, इस प्रकार हमारे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल कितने हो गए? सारे रस इसमें आ गए। 9 रस को प्रमुख माना जाता है, ठीक है। शांत रस 9वां हमारा है, 10वां वात्सल्य है, 11वां क्या है? भक्ति रस। शांत रस, अब देखते हैं इनका स्थायी भाव क्या क्या होता है, ठीक है। स्थायी भाव की बात करेंगे। श्रृंगार रस का क्या होता है? इसका होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। करुण रस का क्या होता है? करुण रस का शोक होता है, ठीक है। वीर रस का हमारा क्या होगा? वीर रस का क्या होगा? ठीक है, उत्साह। वीर रस का हमारा उत्साह होगा। अगला कौन सा? हास रस का हमारा स्थायी भाव हास होगा, ठीक। रौद्र रस का क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा, ठीक है। रौद्र रस का क्रोध होगा। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। विभत्स का हमारा जुगुप्सा, ठीक है। भयानक का क्या होता है? भयानक का भय। अद्भुत का, अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। अद्भुत का अस्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस का होता है क्या? निर्वेद। शांत रस का निर्वेद। और वात्सल्य रस का वात्सल्य। अस्थायी भाव इसका क्या होगा? वात्सल्य होगा। भक्ति रस का क्या होगा? इसको अनुराग, ठीक है। ये हमारा अस्थायी भाव है। इन्हें क्रम वाइज याद कर लेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका अस्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का क्या होता है? विभत्स का क्या होता है? वीर रस का क्या होता है? तो इस प्रकार ये अस्थायी भाव हैं, ठीक है। शांत रस, शांत रस की खोज किसने की थी? अभिनव गुप्त जी थे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने 9वां रस शांत रस बताया था। कौन थे? अभिनव गुप्त, ये थे, ठीक है। ये थे हमारे कौन से? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जी, अभिनव गुप्त ने क्या बताया था? 9वां रस क्या होता है? शांत रस होता है। और सूरदास ने वात्सल्य की बात की थी। ये कौन थे? वात्सल्य की बात होगी, कौन हो गए? सूरदास जी होंगे। और 11वां रस जो हमारा भक्ति रस है, इसकी बात किसने की थी? रूप गोस्वामी जी थे। इन्होंने भक्ति रस 11वां रस बताया था। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी रही, ठीक है। इसमें इतनी बात हो गई। और हम देखते हैं इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कभी पूछा जाता है रस सिद्धांत, रस सिद्धांत के रचयिता कौन है? ठीक है, तो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र क्या है? इन्होंने रस सिद्धांत बताया था, ठीक है। और सूरदास को वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक है। वात्सल्य जी थे। वात्सल्य रस की खोज किसने की थी? सूरदास जी ने की थी। और हमारा करुण, और एक देखते हैं, ये नोट में कर लेना आप लोग, ठीक है। और एक पूछता है कभी कभी कि करुण रस के देवता कौन है? करुण रस के देवता, ठीक है। करुण रस के देवता कौन कौन? इनमें यम कहा जाता है, ठीक है। जो यम होते हैं, यमराज जी, वो करुण रस के देवता होते हैं, ठीक। और हमारा क्या है? अद्भुत रस, ठीक है। अद्भुत रस के भी देवता क्या है? अद्भुत रस के देवता पूछा जाता कौन है? ये अद्भुत रस के देवता कौन? हमारे गंधर्व जी हैं, ठीक है। गंधर्व, ये पूछा जाए हमारा, तो अद्भुत रस के देवता कौन है? गंधर्व है, ठीक है। अद्भुत रस के गंधर्व, अद्भुत रस के कौन है? गंधर्व जी, ठीक है। और हमारे संचारी भाव की संख्या 33 होती है, हम जानते हैं। 34वां रस छल बताया था, कवि देव ने बताया था। 34वां कौन सा होता है? छल होता है, 34वां संचारी भाव। और एक नोट कर लीजिए आप लोग, कभी कभी पूछता है अमर्ष क्या है? अमर्ष, अमर्ष क्या है? ये एक संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव, ठीक है। अमर्ष। तो रस सिद्धांत कौन बताया था? डॉक्टर नगेंद्र बताए थे। और करुण रस के देवता यम है। अद्भुत रस के देवता कौन है? गंधर्व है। और अमर्ष क्या? हमारा संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। 34वां कौन है? 34वां हमारा छल आता है। किसने बताया था? कवि देव ने, कवि देव। और एक और पॉइंट नोट कीजिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? इसी को रसराज कहते हैं। रसराज अर्थात क्या है? रसों का राजा है ये। इसे रसराज की उपाधि दी गई है। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। ये कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। पहला क्या है? संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। और दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार। दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार।
अर्थात जब क्या है मिलने की बात होती है, जहाँ नायक नायिका मिलते हैं उनके प्रेम की बात होती है, वहां पे संयोग होता है, और जहाँ बिछड़ने की बात होती है वहां पे हमारा वियोग होता है। ठीक है, तो हमने देखा क्या, हमने देखा रस देख लिए हमने, अस्थाई भाव देखे। ठीक है, कौन कौन से अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है, ये सब हमने देखा। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास रस, रौद्र रस, विभत्स, भयानक, अद्भुत, शांत, वात्सल, भक्त। ठीक है, अस्थाई भाव ये याद करना बहुत जरूरी है, आपको जुबान पर रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो और जो जो टॉपिक छूटा था हमने देख लिया। रस सिद्धांत क्या है कभी पूछा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं रस सिद्धांत के, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। ठीक, और हमने देखा करुण रस के देवता यम है, अद्भुत है, अद्भुत रस के देवता कौन है, गंधर्व है। अमर्ष क्या हमारा संचारी भाव, संचारी भाव क्या होते हैं, जो हमें अल्पकालीन समय तक दिमाग में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उन्हें क्या संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। 34वां हमारा कौन सा है, छल, जिसको किसने बताया था, कवि देव ने बताया था। और हमारा क्या है, श्रृंगार रस, जिसे रसराज की संज्ञा दी जाती है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। और हम देखते हैं अभिनव गुप्त जी, नौवां रस किसने बताया, शांत रस कौन सा, नौवां रस हमारा शांत रस है। किसने कहा था, अभिनव गुप्त जी थे। इन्होंने क्या बताया था, शांत रस हमारा कौन है, नौवां रस शांत रस की खोज अभिनव गुप्त जी ने की थी। वात्सल रस के संबंधित कौन है, सूरदास। और भक्त रस से संबंधित है रूप गोस्वामी जी। तो हमने देखा रस, देखा रस का शाब्दिक अर्थ क्या आनंद है, काव्य की आत्मा, इसे प्राण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही हम प्राण तत्व कहते हैं, काव्य की आत्मा भी कहते हैं। और ये श्री धातु से बनता है। श्री अर्थात क्या होता है, चलते रहना, अर्थात आनंद में चलते रहना, श्री धातु से बना पूछा जाता है। और विभाव अनुभाव व्यापचारी भाव संयोगी रस निष्पत्ति किसने बताया, भरत मुनि जी बताए। ये क्या है, भरत मुनि जो है विभाव अनुभाव और संचारी भाव मतलब तीन ही भाव को मानते हैं, अगला अस्थाई भाव ये नहीं मानते हैं भरत मुनि जी। और वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका स्टेटमेंट है, ये कथन है पंडित विश्वनाथ जी का। ठीक, और हमने क्या देखा था, विभाव, विभाव क्या है, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को ही क्या कहते हैं, विभाव। अर्थात जो देखने पे हमारे मस्तिष्क में जो तुरंत जो चीजें आती हैं वो हमारा है विभाव। ठीक है, जिसे राम को देखकर सीता खुश हुई। ठीक है, तो राम को देखकर सीता खुश हुई, तो सीता के मन में जो खुशी उत्पन्न हुई क्या है, वही हमारा विभाव है। और अनुभव क्या है, अनुभव हमारा जो होता है आश्रय की शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। आश्रय की शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अर्थात जो क्रियाएं होती हैं, किसी भी कपल को देखकर हमारे मन में जो क्या होता है, जो चलता है हमारे दिमाग में, जो क्रियाएं हम करते हैं, वही हमारा क्या अनुभव है। और अनुभव की संख्या 4 है, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार। कायिक क्या है, इशारे में बात करना, ये कायिक के अंतर्गत आता है। सात्विक क्या है, आप कांपने लगे, आप चुप हो गए, स्तब्ध हो गए। और वाचिक क्या है, आप क्या है लाइन मारते हैं, जो सीटी बजाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है वाचिक है। आहार क्या है हमारा, वेशभूषा, साज सज्जा। और कृत्रिम श्रृंगार क्या है, वेशभूषा के अंतर्गत आता है। और हमने बात कर ली संचारी भाव, संचारी भाव स्थायी भाव हमने देखा जो लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, कुल रस कितने हमारे 9 हैं। तो इस प्रकार आज हमारा रस का टॉपिक पूरी तरह समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जितना हमने करा दिया आप इसको एक बार दो बार रिवाइज करिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। ठीक, और चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। कल हम बात करेंगे छंद की, और हमने आज रस देखा, छंद देख लेंगे कल। ठीक है, चलिए धन्यवाद।